आज सुहावना दिन था। परीलोक में परलोक के राजा की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी बहुत ही बुद्धिमान थी, शासन कला भी उसके पास और अपने पिता का राजसी कामों में पूरा योगदान देती थी। मझली बेटी चंचल और साहसी थी, सेना का पूरा ख्याल रखती थी। सबसे छोटी बेटी दयालु थी, किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। एक रात तीनों परियां जंगल में घूमने गई। तीनों हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी उन्होंने एक नौजवान लड़के को देखा जो पेड़ के नीचे सुकून से सो रहा था। तभी वहां एक सांप आया। वो उस लड़के को काटने ही वाला था कि सबसे छोटी परी से रहा ना गया और उसने अपनी शक्तियों से शेर को प्रकट किया। शेर ने सांप को डराकर भगा दिया। लड़का भी खड़ा उठ चुका था। वो ये सब देखकर हैरान था। उसने परी को पूछा, वो कौन है? तब परी ने अपने बारे में बताया। राजा को जब ये पता चला तो उन्होंने परी की शक्ति छीनकर परी को परीलोक से बाहर निकाल दिया। वो साधारण इंसान बन चुकी थी। वो पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। वो परी को अपने घर ले गई। वहां वही लड़का था जिसकी परी ने जान बचाई थी। वो परी को पहचान गया। फिर उसने परी से कहा वो वही रहे। परी वही उनके साथ रहने लगी। अब परी को उनके साथ अच्छा लगने लगा। उधर परीलोक में जैसे समय मानो थम सा गया हो। पौधों ने उगना बंद कर दिया था, फूलों ने खिलना बंद कर दिया था, तितलियों ने उड़ना बंद कर दिया था। सब चीजें मानो बेजान सी हो गई थी। राजा को समझ आ गया था ये सब उसकी छोटी बेटी के जाने से हुआ है। वो समझ गया था कि क्रोध में उसने गलत फैसला लिया है। वो अपनी छोटी बेटी को वापस लेने जाता है। छोटी परी अपने पिता और बहनों को देख के बहुत खुश होती है। राजा उसे साथ चलने को कहता है और अपनी गलती भी मानता है, क्योंकि परी ने तो किसी की जान ही बचाई थी। परी उस लड़के उसकी मां से विदा लेती है और उनसे वचन लेती है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे ताकि उनकी छिपी हुई दुनिया छिपी ही रह जाए। अब परी खुशी खुशी राजा और बहनों के साथ परीलोक जाती है।